कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई है जो बच्चों के साथ खेल ना खेले। यह भर्ती भी आपको बहुत बड़ा गेम देखने को मिल रहा है। कभी चीज़ें लीक होती है, कभी पेपर लीक होता है। अब आपकी ऑफिशियल आंसर की लीक हुई लेकिन इन्होंने दोबारा से कैंसिल कर दी। क्या पूरा मामला था, चलिए समझते हैं। और आयोग का नया नोटिस है, उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की कि लीक हुई थी, आपकी फेक थी आंसर की। हर एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें यूपी पुलिस 2024 के एग्जाम को, पहले पेपर कराया गया, लीक हुआ, दोबारा पेपर कराया गया, लंबा समय लिया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी तक देखने को मिली। अब आपकी नई अपडेट ये है कि 30 अक्टूबर को क्या देखने को मिला कि आपके आंसर की आ गई, लेकिन इन्होंने नोटिस जारी नहीं किया। बिना नोटिस जारी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की आ गई। तो इसका मतलब कि आपकी एक तरीके से लीक हो गई, ये अपलोड करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो आपकी अपलोड हो गई, वो आपकी पब्लिक हो गई। अब दूसरी बड़ी अपडेट क्या है, जैसे ही इन्हें पता लगा कि हाँ आपके आंसर की बिना नोटिस के जारी हो गई, तो इन्होंने वो आपकी हटा ली। उसे हटाने के बाद अब आपका एक नोटिस आया जिसमें इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की कि जो आपके आंसर की आई वो फेक नहीं थी, दूसरा जो आपकी आंसर की आई वो आपकी लगभग ऑफिशियल थी, और वही जब आपको दोबारा आंसर की देखने को मिलेगी वही देखने को मिलेगी। लेकिन क्या क्या इन्होंने दोबारा से डेट दी कि आपकी ऑफिशियल आंसर की जो आपकी फाइनल आंसर की है अब वो आपको 9 नवंबर को देखने को मिलेगी। 30 अक्टूबर से सीधा 9 नवंबर तक आपको जाएगा, तो 10 दिन तो आपके ये चले गए खराब। ठीक है, 10 दिन इसमें ले लिया इन्होंने, जबकि कहा था कि अक्टूबर के लास्ट में रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट की बात दूर, जो आंसर की दी वो भी इन्होंने खींच ली। तो 9 नवंबर में क्या मिलेगा आपको, आपकी आंसर की मिलेगी फाइनल आंसर की। लगभग यही आंसर की देखने को मिलेगी जो कि आपकी 30 अक्टूबर में थी। लेकिन क्या हो सकता है, आपका कुछ चेंज कर दिया जाएगा। चेंज में क्या होगा कि आपका यहाँ तो 2-3 क्वेश्चन में करेक्शन कर दी जाएगी, 2-3 क्वेश्चन के ऑप्शन, मतलब ये आपका थोड़ा सा अपडेट कर देंगे आपकी फाइनल आंसर की को। लगभग आपका 90 से 80% वही सेम रहेगी जो आपने अभी तक 30 अक्टूबर को चेक की। लेकिन आप दोबारा से रीचेक कर लेना, क्योंकि जब दोबारा से देंगे ये आपकी, तो फाइनल आंसर की आप ये आपकी देंगे 9 नवंबर को। ठीक है, अब रिजल्ट जो है आपका लंबा कीजिएगा, रिजल्ट जो आपका अब आगे चला गया। रिजल्ट के लिए इन्होंने कहा है 20 नवंबर तक आपको वेट करना होगा। भाई 20 नवंबर तक वेट करना होगा। तो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है आपके आंसर की हटाने का, कि अगर मान लीजिए अक्टूबर में आपकी आंसर की देते हैं तो रिजल्ट के लिए आपका 20 नवंबर तक वेट नहीं करा सकते, तो इन्होंने वो हटाई दी कि अगर इतना बच्चों को वेट कराएंगे तो बच्चा वैसे परेशान हो जाएगा, क्योंकि इतना आप वेट नहीं करा सकते। ऑफिशियल आंसर की देने के बाद 5 से 10 दिन में रिजल्ट आपको प्रोवाइड करना होता है, जो कि ये नहीं करा सकते। तो इन्होंने क्या कहा, 20 नवंबर तक वेट करो। इन्होंने क्या कहा, 20 नवंबर तक आप अपने रिजल्ट की वेट करो। अब बच्चों का डाउट है फिजिकल कब होगा, ठीक है, हमारा डीवी कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, मतलब आगे का प्रोसेस कब होगा। तो देखो, एक तो सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है कि आपको सर्दी में आपको फिजिकल देखने को मिले। सर्दी में कैसे, क्योंकि 20 नवंबर तक रिजल्ट इन्होंने कहा है, और इन्होंने कहा तो है कि 20 नवंबर के मतलब रिजल्ट आने के बाद फिजिकल का रिजल्ट आएगा 20 नवंबर को। 20 नवंबर के बाद 20 को भी आ सकता है, 21 को भी आ सकता है, 22 को भी आ सकता है। इन्होंने कहा है 20 तक वेट करो। वेट का मतलब बस वेट करो, इसके बाद कब देंगे कुछ नहीं पता आपका। ठीक है, अब बात करें इन्होंने क्या कहा, 20 नवंबर के बाद रिजल्ट के बाद ये क्या देंगे, आपका डीवी तथा आपका पीएसटी दोनों की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको फिजिकल की कब करेंगे। इन्होंने कहा कि तुरंत जो आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो 1-2 दिन 2-4 दिन, ये कुछ भी आपका टाइम ले सकते हैं। ठीक है, इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ना तो नोटिस पर ही भरोसा कर सकते आप, क्योंकि ये कभी तो बिना कोई नोटिस जारी करे फटाफट पेपर करा लेता है। इतना लंबा समय खींच के तुरंत झट से पेपर करा दिया, इतना लंबा समय खींचते तुरंत जो आपको आंसर की दे देंगे, तुरंत आपकी चीज़ें करा देंगे, तो इनका कुछ भी भरोसा नहीं है। तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। फिजिकल के लिए आपको टाइम मिल गया, 20 दिन आपको ये प्रॉपर मिल ही गई। इसके बाद में कोई टाइम मिलेगा वो आपकी अलग बात है। तो मे भी ये नवंबर के लास्ट तक क्या करा दें, आपका फिजिकल कंप्लीट करा दें, वरना फिर देखो दिसंबर जाता है, जनवरी जाता है या फरवरी, कुछ भी संभव है। यहाँ पर कुछ भी संभव है। ये इंडिया है, यहाँ पर पेपर एक बार लीक होता है, दोबारा भी लीक होता है, तीसरी बार भी लीक होता है, फिर आंसर की भी लीक होती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये था आपका आयोग का जो न्यू नोटिस है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी, वरना मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सअप चैनल पर आपको ऐसी सारी अपडेट, सारे नोटिस शेयर किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले आंसर की आपको रिजल्ट की, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको समय से अपडेट मिल सके। ठीक है, तो ये आपकी नई अपडेट थी। सबसे पहली अपडेट, आपके आंसर की लीक नहीं
आपके आंसर की लीक हुई है लेकिन फेक नहीं। दूसरी आपके आंसर की में चेंज देखने को मिलेगा 9 नवंबर को 2-4 क्वेश्चन का, बस ज़्यादा नहीं, लगभग यही आपके ऑफिशियल है। इन्होंने अपने नोटिस में बताया जो आपके आंसर की आपको प्रोवाइड की गई है वो आपके ऑफिशियल ही थी। तीसरा जो आपका सबसे बड़ा डाउट है रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट 20 नवंबर से पहले नहीं आने वाला, ये आयोग ने अपने नोटिस में लिख दिया, ठीक है। और आपका चौथा है क्या है, फिजिकल या फिर डीवी कब होगा, तो डीवी फिजिकल सब आपका रिजल्ट के बाद, फिजिकल रिजल्ट आएगा 20 नवंबर के बाद, तो उसी के बाद ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर सबसे बड़ा 5वां डाउट है वो ये है क्या ये सारी चीज़ें ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑफिशियली इन्होंने बताई है। और इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करेंगे, तो मतलब कह सकते हो अभी आपका सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा लंबे समय चला गया, अभी आपके सीरियस हो चुके हैं। अब आपको मे भी सारी चीज़ें टाइमली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें मिल गई, अब आपको क्या करनी है, अच्छे से अपनी रनिंग करनी है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपने फिजिकल पर फोकस बनाकर रखना है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, तो उन्हें कंप्लीट करा लो भाई, ठीक है, क्योंकि इनका कुछ भी भरोसा नहीं है आपका 21 से करा दे, और कुछ भी भरोसा नहीं है आपका जनवरी भी लेके चले जाए। तो पॉजिटिव रहिए और यही मान के चलिए कि आपका 21 नवंबर से ही सारी चीज़ें स्टार्ट है, तो उसे ही टारगेट बनाकर अपनी तैयारी करते रहिए। और ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी परेशान है रिजल्ट से, अपडेट से, हर एक चीज़ से जो भी स्टूडेंट परेशान है उसके साथ शेयर कर दो, ठीक है। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप में, अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपने भाई को, सभी को शेयर कर दो। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, रनिंग करते रहिए, फोकस बना कर रखिए, मोटिवेट रखिए खुद को, क्योंकि इस बार जो है आपको वर्दी मिलने वाली है। बस आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको हाँ वर्दी लेनी है, तो बस उसी के लिए मोटिवेट बने रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कुछ भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है तो किसी भी चीज़ को लेकर डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए गाइस मिलेंगे आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और ऐसे ही हम सबके साथ बने रहिए।